जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि ओल्ड एम्परर ने लिनफेंग के बाहर आने से पहले वहां पर ट्रैप बिछा दिया था और जैसे लिनफेंग बाहर आया था वैसे ही उसने लिनफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद वो लिनफेंग से बोलता है, बच्चे अब तो तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि इस अटैक से ट्रू गॉड लेवल के 5th लेवल के कल्टीवेटर को बड़े आराम से मारा जा सकता है, लेकिन तुम तो ट्रू गॉड लेवल पे पहुंचे ही हो। उसके बाद लिनफेंग उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो घायल भी हो चुका होता है इस अटैक की वजह से। इस चीज को देखते ही उसका बेटा उसके पास में आ जाता है और फिर वो अपने पापा के पास जाके उसको संभालने लग जाता है, लेकिन तभी ओल्ड एम्परर उसको धक्का देते हुए बोलते हैं, लिनफेंग तुमने बड़े ही आसानी से मेरे थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने अपने आप को सबसे बड़ा मान के सबसे बड़ी गलती की है। तभी लिनफेंग बोलता है, ओल्ड मैन तुम्हारी ऐसी फाइट देख के तो मैं काफी ज्यादा निराश हो चुका हूँ। बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर थी, इतने ज्यादा कमजोर हो क्या तुम, एक एम्परर होकर इतने ज्यादा कमजोर आदमी। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो उस फॉर्मेशन के साथ अपने फ्लैक्स को भी मर्ज कर देता है और उस दोनों को मर्ज करने में उसको थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। तभी लिनफेंग बोलता है, सच में तुम्हारी फॉर्मेशन काफी ज्यादा लाजवाब है, लेकिन इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए बेशक तुम अपने से कई ज्यादा लेवल वाले बंदे को भी मार सकते हो, लेकिन तुम्हारा सामना मुझसे हो चुका है, इसीलिए तुम जिंदा तो नहीं रह पाओगे। अभी ओल्ड एम्परर का फॉर्मेशन बन जाता है और वो गुस्से पे लिनफेंग के ऊपर थंडर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे यिंग यांग पावर का यूज करते हुए वहाँ पे बैरियर बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड लिनफेंग के बैरियर से टकराती है वैसे ही वो काफी ज्यादा चकनाचूर हो जाती है और उसके प्रेशर से ओल्ड एम्परर ही घायल हो जाते हैं। इसे कहते हैं अपने अटैक से खुद ही घायल हो जाना। तभी ओल्ड एम्परर अपने बेटे से बोलता है, बेटा हमने इससे फाइट करके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी लिनफेंग वहाँ पे क्यूंगपेंग स्पिरिट को समन कर देता है, उसको फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस चीज को देखते ही ओल्ड एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और साथ ही उसका बेटा भी। लेकिन तभी वो वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिनफेंग वहाँ पे डिवाइन बीट का यूज करते हुए वहाँ पे उनको एक जगह पे फ्रीज कर देता है, जिस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स को देख के इसकी तो हालत ही खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी लिनफेंग उसके सामने आ जाता है और वो अपनी 2 हाथ का यूज करते हुए उसको मार देता है। तभी जिजिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका फादर मर चुका होता है, लेकिन तभी लिनफेंग उसके सामने आ जाता है। तभी लिनफेंग बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ही भेज देता हूँ। उसके बाद लिनफेंग यिंग यांग फॉर्मेशन का यूज करते हुए जिजिंग के हार्ट को रोक देता है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। और इस नज़ारे को देख के साउटन के ग्रैंडफादर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो एक ही जगह फ्रीज हो चुके होते हैं, लेकिन साउटन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों बाप और बेटे के पास जाता है और उनकी स्पेस रिंग को चुरा के लेके आ जाता है लिनफेंग के पास। तभी लिनफेंग उस स्पेस रिंग में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक डिवाइन थंडर स्वॉर्ड और ट्रू गॉड रेलम के फर्स्ट लेवल का एक थंडर बीस्ट भी होता है, जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो फॉर्मेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लेता है वैसे ही थंडर ड्रैगन उस फ्लैक्स के अंदर जो भी थंडर एनर्जी होती है उनको काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और बोलते हैं, मैं जैसे ही इनको एब्जॉर्ब कर लूंगा वैसे ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और उस थंडर एनर्जी को जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वैसे ही वो लिनफेंग से बोलते हैं, लिनफेंग तुमने जैसे ही यिंग यांग फॉर्मेशन को समझा है तब से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम ट्रू गॉड लेवल के फर्स्ट लेवल के बंदे को काफी आसानी से मार भी सकते हो। कांग्रेचुलेट करता है। तभी साउटन लिनफेंग के पास आ जाता है और बोलता है, मास्टर तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी लिनफेंग बोलता है, गोल्डन फैंग फैमिली में हमारे ऊपर अटैक करके इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, जिस वजह से उनको कोई ना कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें गोल्डन फैंग फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक ओल्ड एम्परर जिनसा को बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारा भाई दोनों ही मारे जा चुके हैं और उन दोनों को भी लिनफेंग ने ही मारा है। जिनसो जैसे ही लिनफेंग का नाम सुनता है वैसे ही वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी वो एल्डर बोलता है कि हमारे ओल्ड एम्परर मर चुके हैं, जिस वजह से हमारी गोल्डन फैंग फैमिली पे काफी ज्यादा मुसीबतें आने वाली और हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसका फायदा उठा के एम्परर पेंग हम पे अटैक
अटैक कर सकते हैं। तभी जिनसो गुस्से में बोलता है कि मॉन्स्टर क्लैन में काफी ज्यादा हमारे सपोर्टर्स है, तो इसीलिए हमें मदद के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। इस बात को सुनते हुए एल्डर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला कि उनकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है जिस वजह से वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पे भागते हुए एक सोल्जर आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि हमारे ऊपर एक इंसान ने अटैक कर दिया है और हमारे ऊपर के बैरियर जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बोलता है वो इंसान हमारे हॉल की तरफ ही आ रहा है। इस बात को सुनते ही वो एल्डर अपने हॉल से काफी तेजी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं वहाँ पे वो लिन फेंग, एम्परर पेंग, साउटियन और साउटियन के ग्रैंडफादर आए होते हैं और वो गोल्डन पेंग फैमिली के हॉल के बाहर आ जाते हैं। तभी साउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, हमारी पेंग फैमिली और तुम्हारी फैमिली के बीच एक पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन गोल्डन पेंग फैमिली के मेंबर्स ने या फिर उसके मास्टर ने हमारे ऊपर लिनफेंग रैलम के बाहर अटैक कर दिया। इस फाइट में वो तो मारा गया, लेकिन ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। गोल्डन पेंग फैमिली वालों ने हमारा उस पीस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिस वजह से हम यहाँ पे वो जवाब मांगने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद वो एल्डर अपने बगल में जो सोल्जर होता है वो बोलता है, जल्दी से अपने मास्टर को लेके यहाँ से चले जाओ। जैसे वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है तभी वो लिनफेंग से बोलता है, जैसा कि आपने बोला कि हमारे मास्टर को आपने मार दिया है, हमारे हेड आपके ऊपर अटैक करेंगे, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से मैं पूरी गोल्डन पेंग फैमिली की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। अभी साउटियन के ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारी माफी मांगने से यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलेगा, तुम्हारी फैमिली के हेड ने पीस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तुम्हें तो पता ही होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पे हम तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम गोल्डन पेंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, जिस वजह से तुम अपने ट्रेजर हाउस के दरवाजे को खोल दो और जो भी ट्रेजर है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम काफी ज्यादा पछताओगे। इतना कहकर वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर देते हैं। इस पावर प्रेशर की वजह से उस एल्डर की काफी ज्यादा वहाँ पे हालत खराब होने लग जाती है। तभी लिनफेंग उसके पास आ जाता है और बोलता है, चुपचाप से हमें ट्रेजर हाउस की तरफ ले चलो, लेकिन वो एल्डर वो बात सुन के भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी साउटर्न एक किक मारते हुए उसको एक दूर जगह पे फेंक देता है। वही साउटर्न बोलता है, लगता है कि तुम्हें मेरे मास्टर की भाषा समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो तुम्हारी ये फैमिली चुटकियों में हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वो एल्डर ना चाहते हुए भी उन सभी को अपने ट्रेजर हाउस में लेके जाना ही पड़ता है। जैसे ही साउटर्न उस ट्रेजर हाउस में पहुंचता है वैसे ही वहाँ पे जो भी मैजिकल हब्स होता है वो अपनी स्पेस रिंग में भरने लग जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, आज तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। इन सभी ट्रेजर का यूज़ करते हुए मैं ट्रू गोल्ड रैलम पे काफ़ी आसानी से पहुंच जाऊंगा, लेकिन लिनफेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी साउटर्न बोलता है, लिनफेंग क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है? तभी लिनफेंग बोलता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो भी ट्रेजर है वो तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे 5th फ्लोर है, वहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे मेरे को सेंस हो रही है, बस मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। जैसे ही वो एल्डर 5th फ्लोर सुनता है वैसे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिरकार इस इंसान को 5th फ्लोर के बारे में कैसे पता चला। और उसके बाद वो एल्डर लिनफेंग और उन सभी को लेके 5th फ्लोर पे आ जाता है। अभी वो बंदा बोलता है, मास्टर जो हमारे 5th फ्लोर पे ट्रेजर है वो हमारे ट्रेजर हाउस का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, इसको की फैंटम स्वॉर्ड कहा जाता है और इसकी पावर गॉड लेवल के 9th रैंक का स्वॉर्ड है। ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल भी है और ये ट्रेजर हमारे फैमिली में काफी लाखों सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन इस स्वॉर्ड को अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। उस स्वॉर्ड को देखते ही लिनफेंग को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है, क्योंकि वो फैंटम स्वॉर्ड ब्लेजिंग और ब्रीजिंग स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही लिनफेंग फैंटम स्वॉर्ड की तरफ जाने लग जाता है, इस मौके का फायदा उठा के वो एल्डर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साउटर्न उसे रोक देता है और उस एल्डर से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो एल्डर बहाना मारते हुए बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हूँ और मैं गोल्ड लेवल स्वॉर्ड के पावर प्रेशर को नहीं सह पाऊंगा, इसीलिए मैं इस जगह से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पे जिंदा रह सकूँ। उसके बाद साउटर्न उस एल्डर को वहाँ पे छोड़ देता है, लेकिन तभी लिनफेंग साउटर्न से बोलता है, साउटर्न तुम इधर ही रुको अपने फैमिली मेंबर के साथ, मैं आगे जाता हूँ। ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही लिनफेंग वहाँ पे एक कदम बढ़ाता है वैसे ही वहाँ पे उस स्वॉर्ड का गार्डियन स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग उसे बस छूता भी नहीं है और उसे
डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो गार्डियन डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही उस फैंटम स्वॉर्ड में जो स्पिरिट होती है वैसे ही वो अवेक हो जाती है और लिनफेंग के चारों तरफ काला स्मोक फैलने लग जाता है। उसके बाद लिनफेंग उस डार्कनेस में खो जाता है और तभी सॉर्टिन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या, और वो अपने मास्टर के लिए परेशान हो चुका होता है। लेकिन तभी उनके ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और तभी उनको पता चलता है कि ये वही एल्डर है जिसको कि सॉर्टिन ने छोड़ दिया था। और उस फॉर्मेशन की वजह से जो भी उनके पावर होती है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। लेकिन तभी वो एल्डर इस मौके का फ़ायदा उठा के उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रैंडफादर की पावर कम नहीं हुई होती है, जिस वजह से वहाँ पे वो अटैक करते हैं, जिससे कि उस बंदे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चीज़ को देख के एम्परर पैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुम्हारे जीने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है? इस बात को सुनते हुए एल्डर बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो उन सभी से बोलता है, आज तुम में से कोई भी जिंदा बच के यहाँ से जा ही नहीं पाएगा, तो तुम क्या ही बताओगे। इतना कहकर वो वहाँ पर एक गार्डियन स्पिरिट को समन कर देता है। उस गार्डियन की पावर ट्रू गॉड रेलम के फर्स्ट लेवल पे होती है, जिस चीज़ को देखते ही लिनफिंग के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। सॉरी नहीं, सॉर्टिन के ग्रैंडफादर परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि उस फॉर्मेशन के वजह से उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।